पहले तो मैं बता दूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जो है ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए है। जो भी हमारे जम्मू कश्मीर के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, हम जानते हैं कि जैसे कोविड-19 चल रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा वैसे तो सभी लोग हरास हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मतलब फील्ड है जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और जिनके ऊपर मुझे लगता है जैसे हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों के लिए कुछ सुविधाएं दी जाएं, वहीं पर सरकार ने कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने कि वो मतलब पहले से ज़्यादा कर दिया है, उनके ऊपर बोझ कुछ और ही डाल दिया है। इसमें से एक चीज़ की बात करूं मैं आपको, सबसे पहले तो इंश्योरेंस, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं। जिन लोगों की गाड़ियां हैं, चाहे वो वीडियो कोच है, चाहे कोई भी गाड़ियां हैं इन लोगों की, तो कोई भी मतलब पूरे जम्मू कश्मीर की बात करती हूँ। आज ये सभी ओनर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे साथ में गाड़ियों के, और इनका कहना ये है कि सबसे पहले जो खड़ी गाड़ियाँ हैं उनकी इंश्योरेंस जो है, अब जैसे फरवरी में करवाई थी, अब अगला साल आने वाला है और कई मतलब ये चाहे फरवरी हो चाहे कोई भी मंथ हो, तो खड़ी गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस जो है वो एक तो सरकार से ये मांग करते हैं उसको एक्सटेंड किया जाए। अभी उन्होंने जो किया है, जैसे सरकार कहती है कि चालान के लिए या मतलब डॉक्यूमेंट्री जो है वो दिसंबर तक कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका कोई क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। तो पहली बात ये है। दूसरी बात है कि टोकन टैक्स जो था वो मार्च के बाद डबल कर दिया गया है, जबकि कोविड-19 के रहते मुझे लगता है कि ये माफ़ कर देना चाहिए था, लेकिन वहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको डबल कर दिया है मार्च के बाद से। जब गाड़ियां चल ही नहीं रही हैं, सब कुछ भी नहीं हो रहा, ना सवारियां बैठ रही हैं, ना कुछ हो रहा है, तो उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरीके से मतलब हम लोग ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि डबल कर दिया। तीसरी बात, पैसेंजर टैक्स, जो पैसेंजर टैक्स होता है, अगर उसकी बात करें तो यूटी में पैसेंजर टैक्स होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो भी है। फोर्थ पॉइंट इज, जैसे अभी एलजी साहब ने कहा कि जो भी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स और हाउस बोट वाले हैं उनको हज़ार रुपए दिए जाएंगे, लेकिन हमारे जम्मू की बात अगर करें तो जो ड्राइवर्स कंडक्टर्स हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं हैं, उनको कहीं से भी इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। हाउस बोट वाले जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इन लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो किसी भी तरीके से मतलब कहीं मैं कह सकती हूँ कि इन लोगों के साथ हरासमेंट हो रही है। इसके बाद एक और बात है, वो है जो लाइफ व्हीकल्स की, जो गाड़ियों की जो लाइफ है, दैट इज़ मतलब 15 साल की अगर लाइफ है, अब जो गाड़ियाँ खड़ी हैं इतनी देर से, एक तो वो भी मतलब उनका भी डेप्रिसिएशन हो रहा है और वो भी मतलब हर तरीके से मतलब उसमें आ रही हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर इसके अलावा भी मैं बात करूं तो जिन गाड़ियों की अगर 15 साल है, आज की डेट में अगर किसी ने गाड़ी खरीदनी है तो पहली बात उसकी पुरानी गाड़ी कोई खरीदने वाला है नहीं, और अगर नई गाड़ी उसको लेनी है तो आज की डेट में ये जो वो इंस्टॉलमेंट किस तरीके से भरेगा, मतलब किस तरीके से काम करेगा, कोई भी काम हो नहीं सकता। जैसे जो मैटाडोर्स हैं या जो गाड़ियां हैं, आप जानते हैं कि उनकी आधी से भी कम सवारियां कर दी गई हैं एसओपी के अकॉर्डिंग, तो वो मतलब किसी भी तरीके से इन लोगों के लिए फिजिबल नहीं है कि ये गाड़ियां चला सके। इसके अलावा बैंक की बात करूं, बैंक्स जो हैं वो ईएमआई के ऊपर कहीं पर भी कोई सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बताइए, ये लोग इनके ड्राइवर्स भी हैं, कंडक्टर्स भी हैं, खुद की फैमिलीज भी हैं, ये लोग किस तरीके से बैंक को इस वक्त ईएमआई दे सकते हैं? तो मतलब ये एक बहुत बड़ा इशू है बैंक ईएमआई का। कम से कम बैंक तो रहम करे, और सरकार से यही मांग है, बहुत जेन्युइन से कुछ पॉइंट्स हैं। पर अदिति जी, एक सवाल आपकी तरफ हम लाते हैं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैंडेमिक के टाइम में कहा था, आरबीआई के जो जनरल थे उन्होंने कहा था कि कोई भी इंस्टॉलमेंट इस दौरान नहीं दी जाएगी। जी हाँ। पर उसके बावजूद भी जो बैंक वाले हैं इंस्टॉलमेंट भी ले रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, ये एक बात ऐसी है कि मतलब ये कई और इश्यूज भी हैं। आज तक हम खाली ट्रांसपोर्टर्स की ही बात करेंगे, लेकिन ईएमआई का जहाँ तक सवाल है, हम एक मतलब बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जाहिर सी बात है कि सब लोग जानते हैं कि कोई भी काम इस वक्त चल नहीं रहा, तो आप ईएमआई कैसे, किस तरीके से, अगर सरकार एक चीज बोलती है उसके ऊपर बाकी बैंक्स काम कैसे नहीं करते, ये बात समझ में नहीं आती कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, जब वो कोई डिसीजन देती है या कोई भी स्टेटमेंट देती है तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया जाता। और सरकार का ये भी काम है कि उसको फॉलो करने के लिए उसके ऊपर चेक रखें कि वो चीज अगर नहीं हो रही, वो फॉलो नहीं किया जा रहा, तो वो क्यों नहीं हो रहा। ये ट्रांसपोर्टर्स, आप इनसे भी जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे?